आज का हमारा नया क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें अपन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कि दो क्यूब हैं, उनकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को एंड टू एंड जोड़ देते हैं। जब इनको जोड़ देते हैं तो एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया है। उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ पता करनी पड़ेगी कि इसकी साइड की लेंथ कितनी है, वो हम वॉल्यूम से निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब इधर आ गया तो क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ए। अब हम ये ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब फैक्टर्स अच्छे से लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इक्वल टू ए। ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट से जो फैक्टर्स रहते हैं वो तीन तीन की जोड़ी में निकलते हैं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब तीन की जोड़ी में तो 1 2 आया इंटू दूसरी तीन की जोड़ी 1 2 आया और सेंटीमीटर क्यूब में से सिर्फ 1 सेंटीमीटर आया इक्वल टू ए। तो 2 2 सा 4 सेंटीमीटर इक्वल टू ए आ गया हमारा। ए की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जब पता चल गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो अब इधर पे ऐड करके लिख देंगे। तो ये वाला 4 प्लस ये वाला 4, ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ में कोई चेंजेस हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड टू एंड जोड़े गए हैं। तो ये रहेगा 4 सेंटीमीटर और ये रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एलबी। एलबी लेंथ कितनी है मेरी? 8 है। ब्रेथ कितनी है मेरी? 4। तो 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस बीएच मतलब 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस एलएच लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 8 इंटू 4 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 32 32 16 ऐड करके देख लेते हैं। 2 प्लस 2 4 4 प्लस 6 10 10 0 इधर 1 इधर 3 3 6 7 8 80 आ गया हमारा इक्वल टू 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारा बॉक्स आंसर 160 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं, जिसे हमें दिया था कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर सरमाउंटेड है जिसकी टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर और जो डायमीटर दिया था वो हमको 14 सेंटीमीटर दिया था। तो 14 का हाफ मतलब रेडियस इसका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो ये टोटल अगर 13 सेंटीमीटर है और इतना 7 सेंटीमीटर है तो इतना बचा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब उसमें बोला है कि इनर सरफेस एरिया अपन को निकालना है। इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA निकालना है ये पूरे सॉलिड का, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो वो हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर कहां पे?
सी ऐसे ये सेकंड हाँ 2 पाई आर स्क्वायर। पक्की बात, अरे हाँ यही लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले हम 2 पाई और एक आर हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर बचा h प्लस आर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट h कितना है हमारा 6 है, तो 6 सेंटीमीटर प्लस आर कितना है हमारा, आर है हमारा 7 सेंटीमीटर लिख देंगे इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग काटना चालू करेंगे, तो ये 7 से 7 कट गया इक्वल्स टू 2 इंटू 22 44 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 44 लिखा हमने, 13 लिखा, इंटू करेंगे 3 4 12, 2 इधर 1 इधर, 3 4 12 प्लस 1 13, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, 2 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 1 5। तो हमारा जो CSA था, CSA ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्स आंसर।